हो गया। देखो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये फिजिक्स का चैप्टर है। क्या है? फिजिक्स का चैप्टर। इसका नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट है। तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे उसके क्या इफेक्ट होते हैं, फिर हम समझेंगे कि केमिकल इफेक्ट क्या होता है। पास में आ रहा है? तो पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, चैप्टर का नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले हम जैसे एक इलेक्ट्रिक करंट को एक कोई पर्सन मान लो। क्या मान लो? पर्सन। अब इलेक्ट्रिक करंट को पर्सन मान लेंगे तो उसका जो इफेक्ट है यानी वो उसकी क्वालिटी है। क्या है? उसकी क्वालिटी। जैसे सन है तो सन का इफेक्ट हमारे ऊपर क्या है? तो सन हमें हीट, सन का हमारे ऊपर क्या है? हीटिंग इफेक्ट है। तो वो उसकी क्वालिटी है। क्या है? क्वालिटी। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? कोई पर्सन मान लो तो उसका जो जो इफेक्ट है वो उसकी क्या कहलाएगी? क्वालिटी। तो पहले हम उस पर्सन को आइडेंटिफाई करें तो वह पर्सन है कौन। तो पर्सन कौन है यहाँ पर? है इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट है कौन, इसका नाम क्या है, रहता कहाँ है, क्या करता है, कैसा दिखता है, यह सब हम लोग पहले समझेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट कौन है भाई? चलो देख लिया जाए। देखते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी दोनों सेम, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? हम लोग को पता है कि हमारे आसपास सभी चीजें क्या होती है। अभी लिखो नहीं, हमारे आसपास सभी चीजें क्या कहलाती हैं? मैटर। क्या कहलाती हैं? मैटर। ये मैटर किससे मिलकर बने होते हैं? एटम से। इतना तो पढ़ चुके हो, किससे मिलकर बनते हैं? एटम। और एटम जो होता है, एटम क्या होता है? सबसे छोटा क्या है? पार्टिकल है। किसी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है कौन? एटम। और ये एटम किससे मिलकर बना होता है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। हमें प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं, न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, कौन मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो तुरंत क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहलाएगा? जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या कहलाएगा? समझ में आया? इलेक्ट्रॉन यही है। और ये इलेक्ट्रॉन जब लगेगा किसी के अंदर मूव करने तो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक। बात समझ में आया? तो वही होना पड़ा। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉनों के मोशन के यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। किसको दिक्कत? बात समझ रहा है? आगे देखो, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। या कैसा है? एनर्जी का। जैसे हम लाइट में पढ़ा तो बताया था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एज द सेम वे द इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इज इट क्लियर? ठीक। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यह क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। इट मींस इट कैन बी चेंज या कन्वर्ट इनटू एनी काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब यह है यह किसी भी एनर्जी के फॉर्म में चेंज या कन्वर्ट किया जा सकता है, किया जा सकता है। एनर्जी का ये रूल है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। यानी एनर्जी को ना तो हम बना सकते ना ही नष्ट कर सकते। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह अगर ये इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इट आल्सो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को हम ना क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, इसको बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते। ठीक है, इट एंड इट्स डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन क्या होगा? समझो, अगर इलेक्ट्रॉन हम मान लेते हैं, तो मान लो हम इलेक्ट्रॉन, कौन है? इलेक्ट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? मेरे मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। मेरा मोशन अगर इस साइड है तो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इस साइड होगा। ठीक है, तो याद रखना, एंड द डायरेक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट्स यानी किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है? मोशन, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट साइड। इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट साइड। बात समझ रहा है? चलो, इट्स एसआई यूनिट। एसआई इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है, वह जो यूनिट होता है इसका क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल ए से। तो हम लोग अगर तुम लोग घर में अगर सबमर्सिबल पंप होगा तो यहाँ पर जाओगे, देखोगे 2 मीटर दिखा, एक वोल्ट मीटर दिखाएगा, एक अमीटर। अमीटर करंट को मेजर करता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज को। किसको? वोल्टेज को। अब हम लोग को वोल्टेज हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग किससे पढ़ना है? करंट, इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर करते हैं? एम्पियर में। किससे मेजर करते हैं? जैसे तुम सामान ले जाते हो तो वजन तौलना रहता है। चीनी कितना चाहिए? ढेर सारा, तो किलो में वजन करते हो। किसमें? ग्राम में। किसमें? ग्राम में। इस तरह कोई चीज लंबा ले जाते हो तो मीटर मेजर करते हो। किसमें?
मीटर में। बुखार होता है तो हम लोग किस में नापते हैं? ऐसे तो डिग्री सेल्सियस में है, लेकिन उसका एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन। क्या होता है? केल्विन। इसी तरह करंट को किस में मेजर किया जाता है? एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में। 1 एम्पियर करंट, 2 एम्पियर करंट, 5 एम्पियर करंट, तो करंट को किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। इसका एसआई यूनिट एम्पियर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द इलेक्ट्रिसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल आई से। किससे? स्मॉल आई से। चलो ये रहा किसका परिचय? इलेक्ट्रिसिटी का। कैसा लगा इलेक्ट्रिसिटी तुम लोग को? बड़ी अच्छा है ना? बड़ी अच्छा है। चलो तो समझो, यही इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, हमारे घर में हमारा पंखा चलाने में हेल्प करता है। यह अब इसका उपयोग देख लो, यही इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में पंखा चलाने में जाता है। यही इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में क्या होता है? रेफ्रिजरेटर चलाने में करता है। यही इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है हमारे घर में? फ्रिज चला रहा है, कूलर चला रहा है, या टीवी चला रहा है। तो यही है इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ रही। यही इलेक्ट्रिसिटी हमारा पंखा चलाता है, यही इलेक्ट्रिसिटी हमारा कूलर चलाता है, यही इलेक्ट्रिसिटी हमारा टीवी चलाता है, यही इलेक्ट्रिसिटी हमारा मोबाइल भी चार्ज करता है। बात में रहा है, फ्रिज में चला रहा है। समझे? तो इलेक्ट्रिसिटी से हमें देख लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इतना इंटरेस्टिंग है। देख लिए? तो इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी जब मूव करते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन जब मूव करे, इलेक्ट्रॉन मूव किया तो इलेक्ट्रिसिटी आ गया। क्या जनरेट हो गया? ये इलेक्ट्रिसिटी जब कहीं पे फ्लो करता है, अब समझो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन कहता है, आई इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, कौन फ्लो करता है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कंडक्टिंग वायर से फ्लो करता है तो अपने आसपास कई तरह के इफेक्ट जनरेट करता है। क्या करता है? उसके कई इफेक्ट दिखते हैं, कई इफेक्ट दिखते हैं। जब वायर से मान लेते हैं, समझ लो कंडक्टिंग वायर है। ये क्या है? कंडक्टिंग वायर। पता है ना क्या ये? चलो ठीक है, ये क्या है? कंडक्टिंग वायर है। यहाँ पर हम कोई सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगा दे, एक इलेक्ट्रिक सेल लगा दे। क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, अब यहाँ जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, क्या होगा? फ्लो होगा। एक इलेक्ट्रिक सेल लगा देते हैं, इस इलेक्ट्रिक सेल का एक कनेक्शन इधर करते हैं, कनेक्शन इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर। तो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल को इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो यह इलेक्ट्रिक करंट की वजह से यह कई इफेक्ट को शो करने लगेगा। क्या करेगा? कई इफेक्ट को शो करेगा। सबसे पहला, यह एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा? एक मैग्नेट। ये क्या बन जाएगा? एक मैग्नेट चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यह चुंबक की तरह बिहेव करेगा। किसके कारण? इलेक्ट्रिक करंट। जब तक इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तब तक एज अ मैग्नेट बिहेव कर सकता है। इलेक्ट्रिक करंट खत्म, मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म। तो इलेक्ट्रिक जब किसी भी कंडक्टिव वायर से फ्लो करती है तो वह कई इफेक्ट को शो करती है। जैसे पहला, मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या चीज? जब तक इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा मैग्नेटिक इफेक्ट दिखेगा, नहीं होगा नहीं दिखेगा। मतलब ये इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट किसकी वजह से रहा? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। किसकी वजह से? ये पहला रहा। ये क्या रहा? पहला इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट का पहला इफेक्ट क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या बताओ? द कंडक्टिंग वायर, क्या होता है? व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। जब इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टिंग वायर से फ्लो करती है तो वो क्या दिखाती है? कई तरह के इफेक्ट को शो करती है। जैसा पहला मैग्नेटिक इफेक्ट। पहला क्या होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। जब यह वायर जब इलेक्ट्रिसिटी इस कंडक्टिव वायर से फ्लो करेगा तो कैसा बिहेव करेगा? मैग्नेटिक। ये इसका पहला इफेक्ट है। क्या रहा? पहला इफेक्ट। दूसरा, जब इसमें से फ्लो करेगा तो ये हीट भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्म भी हो जाएगा। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। जैसे अभी मेरा ये बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है। अब बल्ब को जब छुएंगे ना तो क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। किसकी वजह से? पंखा चलता है तो पंखा को जब छूते हैं ना बीच वाला तो एकदम गर्म रहता है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। बात समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रिसिटी का पहला इफेक्ट रहा मैग्नेटिक इफेक्ट, दूसरा हीटिंग इफेक्ट, दूसरा हीटिंग इफेक्ट। तीसरा, यह क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी को समझो, जब इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या करते हैं? वाटर में। किस वाटर में? तो वाटर में डिजोल्व करते हैं। जैसे हमारा एक वायर है इस तरह से, ठीक है, इसमें हम लोग क्या मिला दिए हैं? नमक पानी का घोल मिला दिए। क्या मिला दिए? नमक पानी का घोल। नमक पानी घोल मिला दिए ना। अब एक सेल ले लिए। क्या ले लिए? सेल। इसमें एक रॉड डाल दी। क्या रॉड डाल दिए? ग्रेफाइट की रॉड डाल दिए। ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा नेगेटिव। इसमें क्या मिला दिए? NaCl, नमक। क्या मिला दिए? NaCl। तो थोड़ी देर इसमें बुलबुले तुम्हें दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? बुलबुले। इस रॉड पर तुम्हें क्या दिखाई देंगे? इस तरह से बुलबुले दिखाई देंगे।
जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तभी बुलबुले दिखाएंगे, अदरवाइज दिखाई नहीं। होता क्या है, इसमें जो क्लोरीन होता है यह आता है पॉजिटिव टर्मिनल पे डिपॉजिट होने लगता है, और सोडियम क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल पे डिपॉजिट होने लगता है। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी के वजह से। इसी को हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। तो हम लोग को इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है, इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़े, इसको लिख लो, आगे बढ़ा जाए, फिगर ड्रॉ कर लो। देखो जी, नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ लिए कि सम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। अब उसमें हम लोग कुछ, उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्या होता है? कंडक्टर्स क्या होते हैं? क्या होते हैं? कंडक्टर्स। कभी कंडक्टर का नाम सुने हो? हाँ, बस के साथ जो खलासी है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। नहीं, क्या बोलते हैं? कंडक्टर। वही ना होता है, तो वो कंडक्ट कराता है, आइए आइए आइए, क्या करता है? आइए आइए, जिसको चढ़ाना है चढ़ाएगा, जिसको उतारना उतारे, कौन कराता है? कंडक्टर ना। इसी तरह कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं, कुछ क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कहेगा आइए आइए तो कंडक्टर, अगर कहेगा नहीं आइए तो कंडक्टर कहलाएगा? किस बात का कंडक्टर जी? कंडक्टर नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कहेगा आइए 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 तो क्या कहलाएगा? कंडक्टर। मान लेते हैं मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इसको, इसमें से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, क्या हो रही है? फ्लो हो रही है, इसके अंदर से फ्लो कर जा रही, इस एंड से फ्लो के इस एंड पर पहुंच जा रही है, तो मतलब ये क्या कहलाएगा? कंडक्टर। यही ना बोल रहा है कि हाँ आइए आइए बहिए आइए बह जाइए, तो क्या कहलाएगा? कंडक्टर। अगर कहेगा नहीं नहीं बहना है तो किस बात का कंडक्टर? तो कंडक्टर नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। क्या कहलाएगा? इंसुलेटर। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे? सम ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रिसिटी कैन पासेस इजीली, यानी वह ऑब्जेक्ट जिससे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाए, आसानी से पास हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टर। अगर आसानी से पास नहीं, आसानी से क्या, अगर उसमें से पास नहीं हो रहा है, उसमें से पास नहीं हो रहा, तो उसे क्या बोले हम लोग? इंसुलेटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आयरन से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, आयरन को ऐसा नहीं कि लोहे का छड़ लेके जाके तारे छुआ दे, मार देगा, करंट उलट जाओगे, क्योंकि उससे वो क्या है? इंसुलेटर है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। ठीक है, ये सूखी लकड़ी है, इसको हम जाके तार से टच करें तो करंट नहीं मारेगा। आप प्रैक्टिकल मत करने लगना, घरे जाके तालू के लेके लकड़ी लगे तारे इसे खोदने, दिक्कत कर देगा। अगर भीगी लकड़ी रहेगी तो मार देगा करंट, और लकड़ी भीगा रहेगा तो क्या होगा? मार देगा, वेटी से चिथड़ा हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसा नौटंकी नहीं करना। इलेक्ट्रिसिटी से एकदम नो फ्रेंडशिप। बोल दिए तेने कि दोस्त बना लिए, जान पहचान जगह जाके हाथ से कर, तार पकड़ के आओ हाथ मिला लो, ऐसा काम एकदम नहीं करना। हाँ ठीक है, तो क्या बताओगे? सम सब्सटेंस थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रिसिटी कैन पास इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर, जैसे गोल्ड सिल्वर आयरन एटसेट्रा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, सम ऑब्जेक्ट थ्रू व्हिच द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पासेस आर नोन एज इंसुलेटर। एग्जांपल में क्या बताओगे? स्टोन हो गया, और क्या हो गया? ब्रिक्स हो गए, इनके अलावा क्या हो गया? रबर्स हो गए, ठीक है, वुड्स हो गए, ड्राई वुड्स, वुड्स नहीं ड्राई वुड्स, ये सब क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर्स। क्या कहलाएंगे? इंसुलेटर। किसी को दिक्कत? बात समझ रहा है? एक बात याद रखना, क्वेश्चन भी आता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होते हैं, डिस्टिल्ड वाटर को अगर आम भाषा बोले तो बोलते हैं प्योर वाटर। क्या बोलते हैं? प्योर वाटर। जो बैटरी आती है, तुम्हारे घर में इन्वर्टर होगा तो इन्वर्टर में जो बैटरी डालता है उसमें प्योर वाटर डालता है। क्या डालता है? डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर जो होता है ये क्या होता है? ये इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर होता है, यानी डिस्टिल्ड वाटर से करंट फ्लो नहीं होता है। डिस्टिल्ड वाटर से करंट फ्लो नहीं होता है। प्योर वाटर रहेगा तो उससे करंट फ्लो नहीं होगा, यानी डिस्टिल्ड वाटर इज द इंसुलेटर, डिस्टिल्ड वाटर इज एन इंसुलेटर। वही हम लिख दिए। क्वेश्चन आता है, बार बार पूछ देता है कि डिस्टिल्ड वाटर इज द which of the following is correct, which of the following is correct? डिस्टिल्ड वाटर इज द, पता नहीं क्या, तो क्या बताओगे? इंसुलेटर। क्या है? इंसुलेटर। या कंडक्टर नहीं है, ये कंडक्टर नहीं है, तो ड्राइवर है क्या? कंडक्टर है तो ड्राइवर है? हाँ नहीं जी, कुछ नहीं है।